हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ विज़न 365। तो विज़न पीटी 365 के कई सारे मॉड्यूल्स आए हैं। ये सिमिलर वीडियो आपको मेरे चैनल पर इंग्लिश में भी मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक रिवोल्यूशन लाएंगे साहब, आप देखते जाएं। स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन में इसको पूरी एजुकेशन को अपन इसका लोकतांत्रिकरण करेंगे। देखिए आप, तो मेरा आज का जो पहला टॉपिक है, अगर आपने विज़न 365 देखी है तो पहला आता है आपका, सबसे पहला है मूर्ति कला। और उसमें अभी हाल ही में लिंगराज टेम्पल चर्चा में रहा था। तो अब ये लिंगराज टेम्पल क्यों चर्चा में था वो अपने लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ओडिशा की गवर्नमेंट जो है इसे इसका वापस जीर्णोद्धार, जैसे अपन कहते हैं, फेस लिफ्ट, वो करने जा रही, क्योंकि लगभग बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है और इसको और मॉडर्नाइज किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि लिंगराज टेम्पल, कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, कहाँ पर है। तो पहला आंसर आएगा आपका ओडिशा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ लिंगराज टेम्पल, दैट इज़ इन ओडिशा। ये याद रखने का है भाई, ओडिशा। ओडिशा में भी कहाँ? भुवनेश्वर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा? यू नो वेरी वेल, या एग्जैक्टली। तो भुवनेश्वर में ये टेम्पल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये टेम्पल भाई बनाया किसने था? तो बनाया तो किसी बनाने वाला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर कि उड़ीसा में दो राजवंश फेमस रहे हैं। एक था आपका सोम राजवंश और एक आगे आएगा गंग राजवंश, यानी कि सोम डायनेस्टी एंड गंग डायनेस्टी। तो लिंगराज टेम्पल सोम डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था ययाति केसरी। ओ, केसरी वाला ययाति केसरी। ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था। तो अब आपसे कोई पूछ लें कि भाई कोणार्क टेम्पल ज़्यादा पुराना है या लिंगराज टेम्पल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वेट कर रहा हूँ मैं, कम ऑन। तो ययाति केसरी इसका निर्माता था, उसने इसको बनाया, बिल्कुल। और एक्चुअल में भुवनेश्वर का जो पुराना नाम था मित्रों, उसे एकाम्र कहा जाता था। भुवनेश्वर जो सिटी है उसका ओल्ड नेम था एकाम्र, यानी एक आम्र वाले वृक्ष देवता की पूजा, ये इस मंदिर का नाम है बेसिकली। कोई पूछ ले ये किसको समर्पित है भाई? लिंगराज। हाँ भाई, लिंग के देवता तो आपको पता ही है, बम बम बोले, शिव जी को समर्पित है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि बाद में हम जब देखेंगे यहाँ पर गंगों का वंश आएगा, गंग वंश। तो जब गंग रूलर यहाँ पर शासन करेंगे तो वो चूँकि वैष्णववाद के प्रवर्तक थे, याद करिए भाई, गंग रूलर तो वैष्णववाद को लेके आते हैं। और ये जो मंदिर है आपका, ये तो शैववाद को समर्पित है। तो ये बेसिकली शैविज्म एंड वैष्णविज्म का कॉम्बो है, मिक्सचर है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एस एंड वी, शैववाद एंड वैष्णववाद का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है मित्रों, बिल्कुल। तो गंग वंश थोड़ा सा इनके बाद में आएगा, 12th सेंचुरी बीसी के एडी के आसपास में। यानी पुराने कौन है, ये क्वेश्चन और बन गया कि दोनों में पुराना कौन है। अगर गंग डायनेस्टी एंड सोम डायनेस्टी की बात करें, अपन आगे देखेंगे कोणार्क टेम्पल के बारे में। कमेंट करिएगा कोणार्क टेम्पल कहाँ है और किसने बनाया था, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सोम डायनेस्टी पहले थी और गंग डायनेस्टी बाद में आई है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये लिंगराज टेम्पल किस शैली में बना है भाई साहब, किस शैली में बना है? उस शैली का नाम है मंदिर निर्माण की कलिंग शैली। अब क्वेश्चन यहाँ पे और आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय नागर, द्रविड़ एंड बेशर? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो कलिंग स्टाइल है वो किससे बिलोंग करती हैं, द्रविडियन स्टाइल से या नागर स्टाइल से या फिर बेसर स्टाइल से। जैसे आप सोचेंगे कि यार ये तो साउदर्न में होना चाहिए और ये तो द्रविडियन से होना चाहिए, तो शायद आप सही हो सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप गलत होंगे। बिकॉज अब आगे पढ़ेंगे, कलिंग स्टाइल जो है एक सब स्टाइल है किसकी? नागर शैली की, ना कि बेसर शैली की, ना कि आपके द्रविडियन शैली की। तो ध्यान रहे किस में बना है, ये कलिंग स्टाइल में बना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ जो शिखर बोले तो इस टाइप से जो मंदिर बनते हैं, ऊपर जो ये शिखर होता है, इस शिखर को यहाँ कलिंग शैली में देउल कहा जाता है, देउल, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है फ्रेंड्स कि ये 4 यहाँ पर इसके अलग अलग मंडप हैं।
मंडप मतलब एक तरह से मंदिर के पार्ट समझ लीजिए। एक होता है गर्भगृह। हेलो न्यू लर्नर्स जो भी हैं, शायद नए यूपीएससी के लर्नर, उनको पता ना हो कि गर्भगृह का मतलब क्या होता है। अरे भाई मंदिर जाते हो ना यार, जहाँ मूर्ति रखी जाती है ना वो गर्भगृह है, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति है वो गर्भगृह है। लेकिन कलिंग शैली में इस गर्भगृह को विमान नाम से भी जाना गया है, विमान। तो अभी एक तो है गर्भगृह, विमान मंडल कह सकते हैं इसको। दूसरा है यज्ञ मंडप, जहाँ बैठकर लोग प्रार्थना करते हैं। तीसरा है नाट्य मंडप, जैसे ओडिशा में नटा मंदिरा कहते हैं, नटा मंदिरा, ये नाट्य मंडप है जहाँ नृत्य संगीत या भगवान की प्रार्थना में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और चौथा ऐसा भोग मंडप, जिसे अपन कहते हैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करने वाला मंडप। तो आप देखते हैं ना, पूजा आरती होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है। तो जो प्रसाद मंडप है वही आपका भोग मंडप है। इस मंदिर की खास बात यह कि एक स्वयंभू मंदिर है। व्हाट डू यू मीन बाय स्वयंभू? जो मारवाड़ राजस्थान के हैं उनको पता होगा, भूमिया, भूमिया जो स्वयं प्रकट होते हैं, यानी भगवान भोले शंकर का शिवलिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए इस मंदिर को कई बार स्वयंभू शब्द से भी संबोधित करते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ का जो शिवलिंग है उसे हरिहर के नाम से जानते हैं। अब हरिहर से याद आया होगा, हरिहर एंड बुक्का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था? यस एब्सोल्युटली। कब किया था बताना। और उनसे जुड़ा हुआ एक मंदिर है विठल स्वामी मंदिर, वो कहाँ है ये भी बता देना मुझे। और यहाँ के इम्पोर्टेंट एक चीज़ है बिंदु सागर झील, जो इस मंदिर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई पूछ लें क्या इस मंदिर में खाली हिंदू ही जा सकते हैं, तो मोटा मोटी कहें तो यहाँ हिंदू ही जा सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एक मंच बनाया गया है मित्रों, और वो मंच लॉर्ड कर्जन की यात्रा से रिलेटेड है। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आया था तो वो मंच बनाया गया था। तो इस मंच के बने होने का क्या प्रमाण है? भाई कर्जन तो क्रिश्चियन था, वो यहाँ किस लिए आया था? तो मोटा मोटी अपन कह सकते हैं कि यहाँ हिंदुओं का प्रवेश है, बट ये धार्मिक सर्वधर्म संभाव की भावना को भी निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक हमारा आज का पहला वीडियो था। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में ला करके विज़न 365 को पूरा करूँगा। जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो को ज़रूर आगे से आगे पहुँचाएँ। और फ्रेंड्स, पीटी कैसे क्रैक करना है उस पर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। बिकॉज दिस इज़ मी प्रकाश चावड़ा, यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ड, RPSC RS 3 times मेंस रिटन एंड कोल इंडिया सेलेक्टेड, BE फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। और अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ये मेरा नंबर है 9950496952। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।